हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो पर होने वाली है एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। जैसे कि मैं इस चैनल पर पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट लेके आ रही हूँ बहुत दिन पहले से। देखते रहिए। ये यूनिवर्सिटी है द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ये हैदराबाद में लोकेटेड है। रीजनल कैंपस है शिलोंग एंड लखनऊ में। पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुके हैं। जुलाई तक लास्ट डेट है। हम लोग अभी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सभी। यहाँ पे दिया जा चुकी है कि लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन है 17/7/2025, यानी कि जुलाई तक, 17 जुलाई तक लास्ट डेट है यहाँ पे। एंड फॉर क्वेरीज अबाउट एडमिशन प्लीज कॉन्टेक्ट, यहाँ पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोग के कुछ भी क्वेरीज हो तो यहाँ पे फोन नंबर भी दिया जा चुके हैं, ये चीज नोट करके लीजिएगा। एंड देन अभी हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे क्या क्या एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर है। तो एप्लीकेशन फी के बारे में यहाँ पे दिया जा चुके हैं, एप्लीकेशन फी डिटेल्स। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए है 500 रुपीज एंड SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए है 250 रुपीज। एंड एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल। So please note that the candidate can apply for combination of mentioned below any two PhD program पे आप लोग apply कर सकते हैं, any one of the PG diploma and one PhD program. So आप लोग यहाँ पे PhD प्रोग्राम में एक PhD प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ PG डिप्लोमा पर भी अप्लाई कर सकते हो। एंड देन आप लोग 2 PhD प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो देख लेते हैं कौन कौन सी डिपार्टमेंट में, स्कूल्स में यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुकी है। तो स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल्स डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। देन स्कूल ऑफ अरब एंड एशियन स्टडीज में है, अरब स्टडीज एशियन लैंग्वेज में है। देन स्कूल ऑफ लैंग्वेज साइंसेस का है स्पोकन इंग्लिश फोनेटिक्स में, लिंग्विस्टिक्स एंड कॉन्टेम्पोररी इंग्लिश में, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में है। देन लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स पर है, स्कूल ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस में है जर्मनिक स्टडीज। देन फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज पर है, हिस्पेनिक एंड इटालियन स्टडीज पर है, डिपार्टमेंट ऑफ रशियन स्टडीज पर यहाँ पे आ चुकी है। देन स्कूल ऑफ लिटरेरी स्टडीज में है इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर्स। देन कंपैरेटिव लिटरेचर एंड इंडियन स्टडीज, हिंदी पर है, ट्रांसलेशन स्टडीज पर है, लिटरेचर्स ऑफ इंग्लिश पर भी आप लोग यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज कुछ है, जैसे कि एस्थेटिक्स एंड फिलोसफी, कल्चरल स्टडीज भी है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म स्टडीज में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। देन रीजनल कैंपस शिलोंग में है, यहाँ पे वहां पे है आप लोगों का डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अप्लाई कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में, लिंग्विस्टिक्स में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आप लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन रीजनल कैंपस लखनऊ में है, जहाँ पे आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी हम लोग देख लेते हैं इलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। दिया गया हुआ है कि द एलिजिबिलिटी फॉर ऑल पीएचडी प्रोग्राम इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब एंड यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफिकेशन आप लोगों को चाहिए होगा, मतलब नेट का स्कोर यहाँ पे चाहिए होगा आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। नेट स्कोर मैंडेटरी है। जिन लोगों के पास पीएचडी ओनली भी आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो यहाँ पे शायद आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। एक बार कॉल करके या फिर ईमेल करके आप लोग पूछ लीजिएगा। अभी हम लोग देख लेंगे कौन कौन सी डिपार्टमेंट में इनटेक कैपेसिटीज कितना है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है। पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर में कैंपसेस है हैदराबाद, शिलोंग एंड लखनऊ में है, नोट करके लीजिएगा। देन इनटेक कैपेसिटी हैदराबाद में क्या क्या है यहाँ पे दिया जा चुकी है सभी सेंटर में। देन एलिजिबिलिटी है एमए इन इंग्लिश विद 55% मार्क्स, जो कि मैंडेटरी है सभी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। देन जो कि रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए है, उन लोगों के लिए 5% रिलैक्सेशन है सभी रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। और है परसुइंग एनी ऑफ क्वालिफाइंग प्रोग्राम्स मेंशन अबव प्रोवाइडेड द कैंडिडेट, जो कि हम लोग पहले ही पर के आ चुके हैं। तो उन पे भी आप लोग इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैंडेटरी है यूजीसी जेआरएफ नेट सब्जेक्ट इन इंग्लिश, आप लोग को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। देन है कंपैरेटिव लिटरेचर, सिर्फ हैदराबाद में ही है, 4 सीट है। यहाँ पर भी सेम है, 55% मार्क्स रहना पड़ेगा। देख लीजिएगा कौन कौन के सब्जेक्ट के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, यहाँ पर भी
यूजीसी नेट कंपलसरी है, यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ कंपैरेटिव लिटरेचर एंड इंग्लिश के होने से आप लोग इस सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो कंपैरेटिव लिटरेचर में। देन है पीएचडी इन इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ हैदराबाद में ही सीट अवेलेबल है। सो यहाँ के लिए भी इंग्लिश में आप लोगों को 55% मार्क्स होना जरूरी है एंड 5% रिलैक्सेशन है। सो इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर स्टडीज के लिए आप लोगों को इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना जरूरी है। एंड यहाँ पे जैसे कि है यूजीसी नेट सब्जेक्ट इन इंग्लिश एंड कंपैरेटिव लिटरेचर होना पड़ेगा। देन पीएचडी ट्रांसलेशन स्टडीज हैदराबाद में ही है, मतलब लगभग ज्यादातर सब्जेक्ट के सेंटर हैदराबाद में ही है, कुछ कुछ के सेंटर लखनऊ या फिर शिलोंग में दिया जा चुकी है। तो पीएचडी ट्रांसलेशन स्टडीज का भी 55% मार्क्स चाहिए होगा, लिंग्विस्टिक्स या फिर इंग्लिश में होने से चल जाएगा एंड नेट चाहिए होगा इंग्लिश सब्जेक्ट में। देन पीएचडी इन हिंदी हैदराबाद में ही है, सो 55% मार्क्स हिंदी में चाहिए होगा, 5% रिलैक्सेशन है यहाँ पर भी एंड यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी में होना जरूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पर पीएचडी इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में हैदराबाद, शिलोंग एंड लखनऊ में सेंटर है। नोट करके लीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट का सेंटर सभी में है, तो वहाँ के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट शिलोंग में अगर सेंटर है कुछ सब्जेक्ट में तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लखनऊ के या फिर आसपास के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, हैदराबाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर सीट आप लोग अगर देखेंगे तो हैदराबाद में ही है, 18 सीट है हैदराबाद में, देन शिलोंग में 2 सीट है, लखनऊ में 1 सीट है। सो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एमए इन इंग्लिश में 55% मार्क्स होना जरूरी है, 5% रिलैक्सेशन है यहाँ पे। एंड देन यूजीसी नेट जेआरएफ आप लोगों को इंग्लिश में ही चाहिए होगा इस सब्जेक्ट के लिए। देन पीएचडी इन एजुकेशन है यहाँ पे, सो हैदराबाद में ही है, 4 सीट्स है, यहाँ पर भी 55% मार्क्स होना जरूरी है। मास्टर डिग्री इन एजुकेशन या फिर एमए विद 55% मार्क्स होना जरूरी है। या आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ सब्जेक्ट एजुकेशन या फिर एडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन यहाँ पे यूजीसी नेट क्लियर करना पड़ेगा। देन है पीएचडी इन लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स में आप लोगों को तीनों में ही सेंटर है, देख लीजिए सीट भी है, 17 सीट है हैदराबाद में, शिलोंग में भी है, लखनऊ में 5 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 55% मार्क्स होना जरूरी है। बाकी आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, यूजीसी नेट होना भी जरूरी है इंग्लिश या फिर लिंग्विस्टिक्स में। देन पीएचडी इन एस्थेटिक्स एंड फिलोसफी का हैदराबाद में सेंटर है। देन एमए फिलोसफी आर्ट्स एस्थेटिक्स या फिर इंग्लिश लिटरेचर में होने से चल जाएगा, 55% मार्क्स सभी में चाहिए होगा या फिर 50% रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। एंड यूजीसी जेआरएफ नेट सब्जेक्ट है फिलोसफी इंग्लिश और कंपैरेटिव लिटरेचर में होने से चल जाएगा। देन आते हैं कल्चरल स्टडीज में, जो कि हैदराबाद में ही सेंटर है, सिर्फ 55% मार्क्स होना जरूरी है। कल्चरल स्टडीज में एमए इंग्लिश और फिल्म स्टडीज में होने से हो जाएगा। देन है यहाँ पे यूजीसी नेट सब्जेक्ट दिया जा सके, इंग्लिश या फिर फिलोसफी, हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, वुमेन स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म। नोट करके लीजिएगा इन सभी सब्जेक्ट में जिन लोगों का यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड हो चुकी है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कल्चरल स्टडीज प्रोग्राम के लिए। सो पीएचडी फिल्म स्टडीज एंड विजुअल कल्चर का है हैदराबाद में सेंटर, यहाँ पर भी एमए इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज, मास कॉम के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन अगेन यहाँ पर भी सब्जेक्ट नेट का सब्जेक्ट है मास कॉम, जर्नलिज्म, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, अप्लाइड आर्ट, हिस्ट्री और आर्ट्स के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पीएचडी मीडिया एंड कम्युनिकेशन में हैदराबाद एंड शिलोंग में सेंटर है, यहाँ पे भी बहुत इंटेक सीट्स अवेलेबल है। सो यहाँ पे है मास्टर्स इन कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 55% अगेन सेम 50% मार्क्स होना जरूरी है। यहाँ पे यूजीसी नेट के सब्जेक्ट जैसे कि है मास कम्युनिकेशन में आप लोगों को यूजीसी नेट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर का हैदराबाद में सेंटर है, क्राइटेरिया सेम ही है, 55% चाहिए होगा एंड देन सब्जेक्ट फ्रेंच में नेट क्लियर करना पड़ेगा। देन पीएचडी इन रशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर का हैदराबाद में सेंटर है, 7 सीट्स अवेलेबल है, 55% मार्क्स होना जरूरी है या फिर 50% रिजर्वेशन कैटेगरीज एंड नेट ऑब्वियसली इन रशियन में होना जरूरी है। देन पीएचडी इन जर्मन लैंग्वेज एंड लिटरेचर का हैदराबाद में सेंटर है, यहाँ पर भी यूजीसी नेट चाहिए होगा आप लोगों का जर्मन सब्जेक्ट में। देन पीएचडी इन स्पेनिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का भी हैदराबाद में ही ओनली सेंटर है, 55% मार्क
ठीक है। एंड यूजीसी नेट क्लियर करना पड़ेगा स्पेनिश में। देन पीएचडी अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर का हैदराबाद में सेंटर है, 9 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। सो यहाँ पर भी एमए इन अरबिक विथ 55% मार्क्स या फिर 50% जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरीज के बिलोंग करते हैं, एंड यूजीसी ने अरबिक सब्जेक्ट में क्लियर करना पड़ेगा। सो एडमिशन पॉलिसीज के बारे में यहाँ पे कुछ दिया जा चुका है। देन ऑल प्रोग्राम्स आर रेगुलर एंड फुल टाइम बेसिस। सो रेगुलर एंड फुल टाइम बेसिस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अभी जॉब में है उन लोग के लिए नहीं, जॉब के लिए यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया जा चुका है रेगुलर एंड ओनली फुल टाइम बेसिस। ओके, तो ओनली पार्ट टाइम कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नहीं होगा, जैसे कि दिया जा चुका है ऑल प्रोग्राम है रेगुलर एंड फुल टाइम बेसिस, आप लोगों को रहना पड़ेगा वहां पे। So it is the responsibility of the candidate to ensure that they satisfy the eligibility requirements before applying for the admission to the program. Candidates who are still awaiting the results of their final year or semester examination are also eligible to apply. So जो लोग इस बार क्या मास्टर्स डिग्री के 4th सेमेस्टर या फिर लास्ट सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जाम दे चुके हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट ना आने से भी अप्लाई कर सकते हैं। So the candidate with NET JRF qualification should have been awarded their degree on or before last date for applying or admission 21/6/2025 के पहले आप लोगों को नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। In case candidates awaiting their results are shortlisted, they are provisionally admitted to a program. So ये है मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट के लिए, जो जिन लोगों का रिजल्ट अभी तक नहीं आए, ये थर्ड पॉइंट है उन लोगों के लिए। देन है प्लीज नोट दैट वंस ए कैंडिडेट इज प्रोविजनली एडमिटेड टू ए प्रोग्राम, ट्रांसफर फ्रॉम वन कैंपस टू अनदर इज नॉट परमिटेड। ठीक है, सपोज आप लोग हैदराबाद में सिलेक्ट हो गए, देन उसके बाद आप लोग को शिलोंग में नहीं जाना पड़ेगा, आप लोग को वहां पे ही रहना पड़ेगा। सो यहाँ पे दिया जा सके क्वालिफिकेशंस फॉर कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेट एलिजिबिलिटी कैटेगरी 1, 2 एंड 3। अब हम लोगों सभी को पता है 1 कैटेगरी है जिन लोगों के पास सीआरएफ है, देन सेकेंड कैटेगरी है जिन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, एंड थर्ड कैटेगरी के लिए है पीएचडी ऑनली। ठीक है, तो उसी बेसिस पे यहाँ पर भी दिया जाएगा कि जिन लोगों के पास सीआरएफ क्वालिफाई है उन लोगों को इंटरव्यू के बेसिस पर ही यहाँ पे एडमिशन मिलेगा डायरेक्टली। देन जिन लोगों के पास सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई हो चुकी है, 70% वेटेज दिया जाएगा टेस्ट स्कोर पे एंड 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, कंबाइनिंग नेट मार्क्स एंड इंटरव्यू और वाइवा का। So, and to ensure equity and quality of the opportunity for all aspiring candidates to secure admission in the university, those students who have once availed an opportunity of pursuing a PhD program in the English stream or foreign language stream in the University at Hyderabad or its regional campuses shall not be eligible for admission. ठीक है, पॉइंट्स देख लीजिएगा ये सब। ये सब जनरल पॉइंट्स है, एक बार देख लीजिएगा, आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा सभी पॉइंट्स में। लगभग यही था। एंड यहाँ पे द रूल फॉर रिजर्वेशन के लिए कुछ रूल दिया जा चुकी है, क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यूजीसी रेगुलेशन के अंदर यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरीज दिया जाएगा, उसी परसेंट वाइज दिया जाएगा रिजर्वेशन कैटेगरी। सो यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाइड कैटेगरी 1 होगा, उसके बारे में दिया जा चुकी है, कैलकुलेटेड 100 मार्क्स, तो इंटरव्यू के बेसिस पे लिया जाएगा। देन कैटेगरी 2 एंड 3 के बारे में भी यहाँ पे बताया जा चुकी है, 70% वेटेज दिया जाएगा, देन 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पर। ठीक है, सो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताया जा चुकी है, कैसे करके दिया जाएगा, कितने परसेंटेज, सो यहाँ पे बताया जा चुकी है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सभी रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए बताया जा चुकी है। सो यही है यहाँ का। बाकी सो आप लोग लास्ट डेट के पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ज्यादातर यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स का सब्जेक्ट है, देन मास कम्युनिकेशन भी है, सो सभी ज्यादातर लिंग्विस्टिक्स का ही सब्जेक्ट है, हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री का लोग भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, एंड देन फॉरेन लैंग्वेजेस है, सो उसके बेसिस पर आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा जिन लोगों के इंटरेस्ट है फॉरेन लैंग्वेजेस में या फिर इंग्लिश लिटरेचर का जो लोग है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस यही तक था आज के वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।